ओम शांति। आज 23 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बहुत प्यार से सब बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। कैसी बधाई हो कि तुम बाबा के पास आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। आप बाबा का बनते हो, रावण की जंजीरों से छूट जाते हो। आप पतंग हो और आपकी डोर बाबा के हाथ में है। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस समय तुम मेरी याद में रहो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। ये संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसी समय सर्वात्माओं का भला होता है। तभी कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। जब आपको पास विद ऑनर बनना है तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, एक बाप को याद करो। बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। बाबा आकर ब्रह्मा बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान सागर है। इसी ज्ञान से आप मानव से देव बनते हो। इसी ज्ञान के द्वारा तुम आत्माई बाप से मिलन बनाती हो। बाबा बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं और उसकी युक्ति है एक बाबा की याद। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सबका भला होता है। इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सबका भला होता है। इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा सब ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? क्वेश्चन है आज का। बाबा सब ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं। इससे बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माई पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। बाबा बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गीता है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो व तिजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अब तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुम्हें सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए। वहां सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाई बैठ के सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? तुम्हारी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा। तुम कहते हो बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमें पढ़ाते हैं। इस समय स्वयं निराकार ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वो तो ईश्वर नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, या कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते। और कहीं भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वो निराकार साकार में बैठ के पढ़ाते हैं। बिल्कुल नई बात है। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो कुछ सिखाते हैं समझाते वो मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ
आकर पावन बनाओ। वो आकर बच्चों को समझाते, तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उसको पावन करने वाला एक निराकार बाप है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, दृढ़ संकल्पधारी हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देह अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उसको परमात्मा बैठ के समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती, आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाबा समझाते जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देह अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बचाती है, यह उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़ा ही मिल सकता है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो पढ़ा है उसे धारण करने से सत्युगी राजभाग के अधिकारी बनते हैं। तुम्हें इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता, रात दिन का फर्क हो गया। बाबा बैठ समझाते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वो है ही सतयुग। अब है कलयुग। सतयुग में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, ये एक जन्म अब तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह सर्वोत्तम धर्म, देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। वर्तमान समय संगम युग में ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक बार होती है, आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सत्युग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले शिव का बनाते हैं, वो है सबका सदगति दाता, तो उनकी जो पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने आत्माओं को निर्विकारी बनाया, फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया चक्र को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट में आकर पड़े हो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट में आ गए। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूं। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाबा बैठ समझाते मीठे मीठे बच्चे, मेरा जन्म भारत में होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, फिर से आया है। इसको कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व का अर्थ है स्वराज्य प्राप्ति के लिए। अश्वमेध जिसमें अपनी देह को हमें समर्पित करना है, ये सेवार्थ है। बाबा ने कहा ये ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े, अब भी पड़ रहे हैं, माताओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, याद में रहकर अपने को पवित्र बनाते जाओ। इस समय पुरुषार्थ करना है एक की याद में रहने का। याद में रह करके पवित्र बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र नहीं रह सकते।
मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख दे दिया वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं, वहां मूवी चलती है। अब तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं और वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वो भी मनुष्य नहीं जानते, कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते कि एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहता है। कहते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, ये आत्मा के लिए कहा जाता। इन आंखों से देख ना सके, भले कोई कितना कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे, फिर देखे कि आत्मा कैसे निकलती है। कोशिश करते हैं परंतु किसी को भी पता नहीं चलता आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में भूतों को साक्षात्कार होता, लिखा हुआ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। अखंड ज्योति है, अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाबा समझाते इतना तेजो में आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़ी चलता है। अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई की ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं, ये साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते मैं भी साधारण तन में आता हूं, आत्मा को बुलाते हैं। आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए। बाप आते ही इसलिए हैं कि जाकर पतितों को पावन बनाऊं। कहते भी है 84 जन्म, तो समझना चाहिए जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे, वो तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाबा समझाते मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। मैं कल्प के संगम युग पे आता हूं, कल्प कल्प के संगम पर, हर युग में नहीं, 5-4 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम पे आता हूं। जानते हो सीढ़ी कैसे उतरते हैं, चढ़ती कला उतरती कला। अब ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड। तो देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विनाश होने लगते हैं। जैसे जैसे विकारी बन जाते हैं तो पतन की ओर चले जाते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा समझाते तुम्हें देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनाने आया हूं। मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। यहां ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम्हें इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम लगता है, पावन बनने में टाइम लगता है। पतित से पावन कैसे बने ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ऑर्फन बन गए, लड़ते रहते हैं। फिर कहते सब मिलकर एक कैसे हूं, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मिला हूं तो मुझे याद करो। अब भक्ति का फल प्राप्त करो, मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों का सदगति दाता हूं। सत्य श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाबा समझाते अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, ये किसी को पता नहीं। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना ही कभी प्रलय होती है। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। अब पीपल के पत्ते पे बच्चा तो आ ना सके। बाबा समझाते तुम गर्भ से जन्म लेंगे
परंतु बड़े आराम से। वहां गर्भ महल कहा जाता है, यह गर्भ जेल, सत्य में गर्भ महल। आत्मा को पहले से साक्षात्कार होता, ये तन छोड़ दूसरा लेना है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। अब तुम जानते हो बाबा है ज्ञान सागर, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। तुम माताएं हो नदियां, ये गोप है ज्ञान मान सरोवर। ये ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र पवित्र आश्रम था, प्रवृत्ति मार्ग का आश्रम था। अभी पतित है, ये सदा याद रखो, हम आत्मा है, मुझे एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब खत्म हो जाना है। इसलिए कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूल जाओ। माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। माया के तूफान आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक बार होती है, वो है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा ये है। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं। बाबा कहते तत्त्वम, तुम बच्चों को भी बाबा बधाई देते हैं। शिव जयंती पे बच्चे बाबा को बधाई देते हैं, बाबा बच्चों को। वास्तव में तुम्हें बधाइयां हो, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर जो पासवी डोनर होगा उसको जास्ती मार्क्स, अच्छा नंबर मिलेगा। बाबा तुम्हें बधाई देते कि तुम रावण की जंजीरों से छूट जाते हो। बाबा को याद करते हो, रावण की जंजीरों से छूट जाते हो। सब आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाबा के हाथ में है और वो सबको ले जाएंगे। पतंग उड़ाते हैं ना, डोर से उड़ता है, तो पतंग आप बच्चे हैं, डोर बाबा के हाथ में है। सबके सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हम अमर लोक की यात्रा पे जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। हम अमर लोक की यात्रा पे जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। वरदान है अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहते हैं जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना इसको भी शिक्षा देगा। देखना चलना इतना योग युक्त होगा कि वो भी दूसरे को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, इसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना ये तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। लोगों ने संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर बहुत ध्यान दो, विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।
सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है। अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अब इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं बाप समान आत्मा हूं। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। पूरा दिन फुल अटेंशन। मैं बाप समान मधुर आत्मा हूं। जैसे बाबा हर रोज मीठे बच्चे कहते हैं, सिक्के लते बच्चे कहते हैं, बाबा के ये बोल दिल को छू लेते हैं कि मैं कर्म योगी आत्मा पूरा दिन फुल अटेंशन दूंगी। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सम्मानजनक बोलना है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में पतंग और डोर का जिक्र किया है, तो उस पर आधारित एक सुंदर गीत बनाया गया है। सभी भाई बहनें जरूर सुने।